जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं +2 शिक्षक भर्ती और साथ में सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी सवाल जो 1,22,000 स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा घूम रहा है कि ये जो जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम है ये कब तक होगी, और जो BC2 केस आपका कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है जिसका एक हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी हियरिंग होनी है 5 जुलाई को, उसमें क्या नतीजा आ सकती है, ये तमाम बातें स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है, जिस वजह से उसका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसमें संकोच बनी हुई है। क्योंकि स्टूडेंट पिछले बार भी कसकर मेहनत करने के बाद एडमिट कार्ड हाथ में आने के बाद भी कोर्ट के स्टे लग जाने से एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी थी। तो चलिए हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर अबरी बार क्या होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो भी बात हम करने वाले हैं सारा का हम प्रूफ देंगे आप लोग को, सारा ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप लोग को ये सारी समझाने वाले हैं। तो अगर कुछ लंबा वीडियो हो जाए थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे समझने वाली बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि देखिए BC2 जब केस हुई थी उस टाइम ही आप लोग को वीडियो बना के बताए थे कि ये सरकार का कहीं ना कहीं एक सोचा समझा साजिश टाइप से चल रही है कि यहाँ पे वैकेंसी मतलब पूरी हो ही ना, किसी तरह से वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी को भरा जाए, वैकेंसी भरने के बाद सारा फॉर्मेलिटीज़ एसएससी के द्वारा जेएसएससी के द्वारा आपका पूरा किया जाता है। लास्ट टाइम जब एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का बात आती है उस टाइम किसी न किसी तरह से फंस जाती है। तो यहाँ पे जब आपका OBC रिजर्वेशन दिया था तो उसका डिस्कस किए थे, आप लोग को विस्तृत वीडियो बताए थे वहाँ पे कि ये देखिए ऐसा नहीं होता है, जो आपका जितना रिजर्वेशन जिसको मिलना है उतना मिलना ही चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे किसी भी तरह से BC2 को कोई भी सब्जेक्ट में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ BC2 को। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं इस पर केस होने के बाद फिर इस पर सुनवाई होने के बाद फिर इसमें फंसे तो फिर से वैकेंसी निकालें। सरकार कह देगी हम क्या करेंगे, वैकेंसी तो निकाले थे, बस कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। तो उसी टाइम हम बताए भी थे और केस भी हुई थी, और केस होने के बाद फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है और फर्स्ट हियरिंग में सरकार को ये अधिसूचना भेजा गया है और बोला गया है कि आप विदिन वीक आप इसका मतलब जस्टिफाई करिए कि आप ऐसा क्यों किए हैं, किस नियम के तहत आप ऐसा किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बता दें कि ये आपका पीजीटी का क्या है, आपका रिजेक्शन लिस्ट है। कब जारी किया गया, देखिए 7 जून को जारी किया गया। आप लोग को पता है कि कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहले अभी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के बाद फिर पीजीटी का एग्ज़ाम होना है। आप लोग को पता है पिछले बार जो था सिर्फ और सिर्फ 10th 12 होने की वजह से झारखंड का कैंडिडेट था, जिस वजह से कैंडिडेट कम था, तो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो चला था मुश्किल से आपका 5-6 दिन या कुछ चला था जो भी। लेकिन इस बार जो होगा, इस बार एग्ज़ाम लंबा चलेगा क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है, अदर स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अब आप लोग को बता दें कि यहाँ पे लैब असिस्टेंट का जो करेक्शन लिस्ट है या रिजेक्शन लिस्ट है वो आप लोग का जारी किया गया है मई महीने में। लेकिन मई महीने में करेक्शन लिस्ट रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद भी अभी जेएसएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम का एक भी कोई स्टेप या एक भी कोई अपडेट या एक भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जेएसएससी थम सी गई है। नहीं, यहाँ से आप लोग को एक बात समझ में आ रही है कि जेएसएससी कहीं ना कहीं थम सी गई है, क्योंकि नई वैकेंसी जो भी आ रही है वो बहुत रफ्तार से आ रही है, लेकिन इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड एक भी अपडेट आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 3rd वीक ऑफ जून आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना था, तो आज आप लोग का हो गया है 24 तारीख, जो कि महीना का आखिरी वीक है। तो अभी भी जेएसएससी के द्वारा न तो इसका एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कोई जानकारी या फिर और कोई तमाम जानकारी दिया है। आप लोग को पता है एग्ज़ाम से लगभग 10-15 दिन पहले आपको पता चल जाता है एग्ज़ाम सेंटर और सिटी और डेट, इसके बाद फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। मतलब 15 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम आपका अब होना है। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा लैब असिस्टेंट का, तो अभी इसके बाद लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करानी है। लगभग 10 दिन रखिए लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम चलेगी, इसके बाद फिर आती है बारी पीजीटी की। तो पीजीटी का फिर आपका लगभग 10-15 दिन पहले आपको ये सारा क्राइटेरिया पूरी करेगी, फिर इसका एग्ज़ाम होना है। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का डेट है, एग्ज़ाम का डेट आप लोग को बताया जा रहा था जुलाई 2nd वीक में पीजीटी का, तो किसी भी हाल में पीजीटी का एग्ज़ाम जुलाई 2nd वीक में नहीं हो पा रहा है, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं।
दूसरी बात, आप लोग को यहाँ पे BC2 का जो केस हुई है उस केस का सुनवाई आप लोग को पता है कि 5 जुलाई को होना है। तो अब सरकार इसमें भी दबी हुई है, जैसे इस पे भी दबी हुई है कि 5 जुलाई को देखिए सरकार के द्वारा अगर कुछ अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है तो कोर्ट के द्वारा एक्शन ऑब्वियसली लिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बातें हो सकती है कि यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर संशोधन करिए, या फिर सीट का जो आपका डिटेल्स है उस पर संशोधन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, या फिर आप इसको आगे भी बढ़ सकता है, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। हाई कोर्ट जो भी बोलेगी वो आपका GSSC को, सरकार को, सबको मानना ही पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग डैम श्योर रहिए कि इसका एग्ज़ाम अभी जुलाई में होना नहीं है, सेकेंड वीक में हर हाल में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब बात अगर आता है तो अप्रॉक्स रखिए कि अगस्त, अभी अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो जुलाई में अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होती है तो अगस्त में आप लोग का PGT का एग्ज़ाम हो पाएगा, या फिर जुलाई लास्ट वीक तक होने का मैंने डेट उट देखने का पॉसिबिलिटी है। अब आप बात करते हैं सहायक आचार्य की। देखिए ये सरकार जब से आई है करती कुछ नहीं है, बोलती बहुत ज़्यादा है। आप लोग को पता है हाल फिलहाल आपका TGT 2016 पंचायत सचिव 2016 का ज्वाइनिंग दिया गया, और कुछ दिन पहले इसी सरकार के द्वारा बताया जा रहा था कि ये BJP का पाप है, उसको हम क्यों ढोएं, और उसी का भी पुण्य बताकर बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाकर रांची में मोराबादी मैदान में एकदम पूरा स्टेज वगैरह वगैरह बांटने के बाद फिर वहाँ पे नियुक्ति वितरण आपका समारोह मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार मतलब पॉलिटिक्स है ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर झूठ बोलने का आप में कैपेसिटी नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 26,001 शिक्षक नियुक्ति जो होगा इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका सरकार के द्वारा बहुत दिन से ये बातें कहा जा रही है कि 26,000 पहली चरण में होगा, दूसरे चरण में फिर 26,000 25,000 होगा, टोटल 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन मंशा कहीं साफ नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे बहाली करनी है। इसका बहुत सारा रीज़न है, एक दो रीज़न नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन रीज़न कि यहाँ पे देखिए 2016 के बाद से झारखंड में एक भी टेट कंडक्ट नहीं हुई है जिसमें लगभग 5 से 6 लाख के अभ्यर्थी यहाँ से प्रभावित होगा, जो कि ऑलरेडी 4, 5, 6 केस आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए जो नियमावली 2022 में बनाया गया उसी नियमावली में यहाँ पे हेरफेर है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है ये फंसेगी। मतलब सरकार का देखिए यहाँ पे मनसा ही नहीं है किसी भी तरह से यहाँ पे कि नियुक्ति करे, झारखंडी छात्र छात्राओं को यहाँ पे नौकरी मिले, ऐसा कोई मनसा किसी भी तरह से दिख ही नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2016 के बाद अगर जेटेट नहीं हुई है, और आप लोग NCT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि हर साल में एक बार जेटेट कंडक्ट हर हाल में होनी चाहिए हर स्टेट में। अगर नहीं करा सकते हैं, आप में उतना दम नहीं है, तो आप सीटेट को वहाँ पे मौका दे सकते हैं, क्योंकि सीटेट भी एक पात्रता परीक्षा है। तो अब यहाँ पे देखिए न सीटेट को मौका दिया जा रहा है, साथ में न जेटेट कंडक्ट कराई जा रही है। बोल रहे हैं हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बहाली करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है 30 तारीख को ये जेटेट वाला एक हियरिंग तो हुआ है और 30 तारीख को फिर इसका नेक्स्ट हियरिंग है। तो हाई कोर्ट में हर जितने सारी वैकेंसीज निकली हुई है सारी का कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट के द्वारा जैसे ही कुछ अपडेट आता है अब उस हिसाब से आपको GSSC हो, सरकार हो, उसको स्टेप लेना पड़ेगा। अब उसी हिसाब से स्टेप लेंगे तो सरकार फिर वही बोलेंगे कि हम तो कर रहे थे, हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। तो आखिर अभी कुछ होना नहीं है। ये जो आपका नियमावली है, इस नियमावली में कहा जा रहा है कि संविदा कर्मी मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे झारखंड में पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ आरक्षण नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर को दिया गया। तो वो भी फिर केस करेंगे। केस जैसे होगा 2022 की नियमावली में था कि संविदा कर्मियों को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे वैकेंसी फंसेगी। तो देखिए हर हाल में यहाँ पे ये जो 26,000 वैकेंसी है ये भी सरकार का मनसा क्लियर नहीं है। और PGT TGT जो भी है उसका तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी जो भी अपडेट आएगा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट जरूर कराएंगे। तो चलिए मिलते इसी तरह अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।